कहते हैं भगवान कृष्ण की बंसी की धुन सुनकर गायें दौड़ी चली आती थी। ये बात अब वैज्ञानिक तौर पर भी सही साबित हो रही है। जी हाँ, करनाल में दुधारू पशुओं को रोजाना बांसुरी अथवा मधुर संगीत सुनाया जाता है। आखिर इस संगीत का इन पशुओं पर क्या असर होता है, जानिए हमारी इस रिपोर्ट के जरिए। दुनिया भर में हो रहे जलवायु परिवर्तन से दुधारू पशुओं को तनाव रहित रखने के लिए पारंपरिक तरीकों पर शोध किया जा रहा है। ऐसा ही अनूठा शोध करनाल स्थित राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान में देखने को मिला है, जहां दुधारू पशुओं को रोजाना संगीत सुनाया जाता है। अजब बात ये है कि संगीत सुनने वाले पशुओं का न केवल स्वास्थ्य बेहतर रहता है, बल्कि साथ ही उनका दूध उत्पादन भी बढ़ा है। इस बारे में बात करते हुए पशु वैज्ञानिक ने बताया कि संगीत की तरंगे गायों के मस्तिष्क में ऑक्सीटोन हार्मोन्स को सक्रिय करती हैं और साथ ही गाय को दूध देने के लिए प्रेरित करती है। इसके साथ ही डॉक्टर आशुतोष ने बताया कि जिस तरह से हम पशु को एक ही जगह पर बांध कर रखते हैं तो वह तनाव में आ जाता है और ठीक तरह से व्यवहार नहीं करता। उन्होंने बताया कि यहाँ पर पशुओं को तनाव मुक्त रखने हेतु संगीत और भजन का सहारा लिया जा रहा है, जिसके अच्छे परिणाम सामने आए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डेली पोस्ट, हरियाणा। ये हेतु ये बताना चाहूँगा कि ये जो परियोजना है ये जलवायु परिवर्तन से संबंधित है और जलवायु परिवर्तन में केवल तापक्रम, आर्द्रता या एनवायरनमेंट के फैक्टर नहीं आते। हमें क्या करना है कि जब जलवायु परिवर्तन से या टेम्परेचर के स्ट्रेस से या पीएचआई के स्ट्रेस से लड़ना है तो हर लिहाज से कंफर्टेबल होना चाहिए। तो उसमें अलग अलग चीज़ें हैं। उसमें आपका पशु पोषण भी आ गया कि किस मौसम में क्या चीज़ होनी चाहिए। जैसे इंसानों में होता है, इलेक्ट्रोलाइट पाउडर पीते हैं जब लू में या ज़्यादा मेहनत का काम करते हैं गर्मियों में, या शरबत शिकंजी पीते हैं। इसी तरीके से म्यूज़िक सुनना ये बहुत पुराने समय से है और हमारे कई राग और इस टाइप के बने कि ये राग दरबारी है जी, ये इस समय बजाया जाता है, ये इस प्रकार इसमें धुन निकलती है। तो ये सारा हमारा प्राचीन ज्ञान है। तो उसी कड़ी में हमने ये देखा कि कई गौशालाओं में, कई जगह और यहाँ तक कि हमारे पुराने ग्रंथों में कृष्ण जी की बांसुरी का जिक्र है। तो हमारे मन में विचार आया क्यों ना इसका अध्ययन किया जाए। तो हमने अध्ययन किया और हमें अच्छे नतीजे उसमें मिले। उससे क्या है, एक तो स्ट्रेस लेवल जो हमारी गौओं का है वो बहुत कम हो गया और पशुओं का व्यवहार एक दूसरे के लिए बहुत ही अच्छा हो गया और डिसिप्लिन्ड, जिसको एक कह सकते हैं ना, अनुशासन में रहना, पशु शांत स्वभाव में रहना, इस प्रकार से हुआ। उसका खान पान जो है उसमें सुधार हुआ। उसमें तकरीबन 15% तक, 10 से 15% तक फीड इंटेक जो है वो बढ़ा। और जब फीड इंटेक बढ़ेगा यानी चारा जो है उसके खाने की क्षमता बढ़ेगी और एनिमल जो है वो स्ट्रेस फ्री रहेगा तो उसकी दूध देने की क्षमता भी बढ़ेगी और उससे उसकी सेहत भी ठीक रहेगी। गर्मी में सर किस तरह का फिलहाल प्रभाव पड़ रहा है और इसका जो बांसुरी की धुन है कितना असर पड़ रहा है पशुओं पे जो आराम? इसमें मैं यही कहूँगा कि जो भी बांसुरी की धुन में है, ये सर्दी, गर्मी, बरसात हम रखते हैं तो हमें कोई स्ट्रेस जो है वो इतना नहीं लगा इसमें। और पशु आपके सामने, आप वीडियो में दिखा सकते हैं, आराम से बैठे हैं। इस टाइम 39 डिग्री टेम्परेचर है और ह्यूमिडिटी भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन अब आपके सामने ही है। और जब पशु आँख बंद करके आराम से बैठ के जुगाली कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो स्ट्रेस को नहीं माना। और आपने भी अपने ऊपर देखा होगा कई बार, जब आप थके आ रहे पूरा दिन का कार्य करके आते हैं और कोई गाना सुनते हैं तो आपको भी एक रिलैक्स जो है वो होते हैं। काफ़ी फायदे हो रहे हैं सर? हाँ, हमारे अध्ययनों में तो यही आया है कि उससे फ़ायदे हैं। और पशु आपके सामने है उसमें इस टाइम 1:30 या 2 बजा हुआ है और आप देख लीजिए बाहर का तापमान कितना, आर्द्रता कितनी, हमें पसीना आ रहा है। और ये जो पशु हैं, हमारी गौवें हैं, ये आराम से जुगाली कर लीजिए बैठ। और सभी गौवें पीछे अगर आप फ्रेम में देखें तो सभी गौवें एक साथ बैठी हुई हैं।